ये कहा कश्मीर हाउस में बैठ के कि अगर नहीं बात आओगे बलूचिस्तान को ब्लीड करने से तो लाल किले से लेकर कश्मीर के जंगलों तक तुम्हें घुस के मारेंगे। और अल्लाह के फजल करम से इस गुनाहगार के लफ्जों की अल्लाह पाक ने हुर्मत रखी। रेड फोर्ट बॉम्बिंग को एडमिट कर लिया, इंडियंस कह रहे हैं। उसने कहते हैं कि ब्रॉड बेस एक स्टेटमेंट दी, तो उसको इंडियन मीडिया जो है वो चला रहा है और कह रहा है कि भाईजान हम जो है ना ये देखो इन्होंने एडमिट कर लिया। खुलासा हुआ है। दरअसल एक कबूलनामा आया है, पाकिस्तानी नेता चौधरी अनवरुल हक है उनका नाम है ये, और उन्होंने खुले तौर पर ये स्वीकार कर लिया है कि पाक स्थित आतंकवादी संगठनों ने ही भारत में लाल किले से लेकर कश्मीर के जंगलों तक हमला करवाया है, किया है। तो ये उनकी तरफ से जो है एक बयान दिया गया, कबूलनामा का है, कबूलनामा का, बिल्कुल कबूलनामा का। ये सेलिब्रेट कर रहा था कि रो रहा था, मेरे को समझ नहीं आया सर, आप क्या बोलते हो? ये इनविटेशन दे रहा था बैल को कि आजा अब मुझे मार, मैं खड़ा हूं सामने। उनको एहतियात करनी चाहिए, ना सिर्फ ये बल्कि कोई भी अगर पाकिस्तान की मिनिस्ट्री में रहा हो, पाकिस्तान की गवर्नमेंट में रहा हो या आजाद कश्मीर में रहा हो, जहाँ भी, इन लोगों के स्टेटमेंट जो हैं वो ऐसी नहीं होनी चाहिए। किले से लेकर कश्मीर के जंगलात तक, बाकी वेरी स्पेसिफिक होके लाल किला एंड कश्मीर के जंगलात तक, और अभी तक वो बॉडी गिन रहे हैं। अभी दिस इज ए स्टेटमेंट कि हमने घर में घुस के मारा है और वो बॉडी गिन रहे हैं। तो दिस इज फर्स्ट नंबर 1 एविडेंस व्हिच इज कमिंग फ्रॉम अक्रॉस कि भाई हमने किया। जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमांड चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं आरजू साहिबा। आरजू साहिबा कैसी हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया सर कि आपने इनवाइट किया। हमेशा की तरह बहुत अच्छा लगता है आपके चैनल पे, थैंक यू। मैडम ये बताएं कि ये जो आज़ाद कश्मीर के वजीर आज़म ने कोई बात कर दी, आज़ाद कश्मीर के वजीर आज़म ने, साबिक वजीर आज़म ने कोई बात की हुई है पहले की, चौधरी अनवरुल हक की, हम रेड फोर्ट बॉम्बिंग को एडमिट कर लिया, इंडियंस कह रहे हैं। उसने कहते हैं कि ब्रॉड बेस एक स्टेटमेंट दी, तो उसको इंडियन मीडिया जो है वो चला रहा है और कह रहा है कि भाईजान हम जो है ना ये देखो इन्होंने एडमिट कर लिया। तो ये ऐसे ही है पाकिस्तान के अंदर में बहुत सारे एनालिस्ट को जगहों पे जो एक्स पे जो ट्विटर पे चल रहे हैं वो बोल रहे हैं कि भाई उसने तो ब्रॉड बेस बात की कि हमारे ऊपर हमला किया गया तो हम उसका जवाब देंगे। ठीक है, जैसे इंडिया हर रोज कहता है हम जंग कर देंगे पाकिस्तान के साथ, हम जंग डाल देंगे पाकिस्तान के ऊपर, हम तबाही उतार देंगे, रोज पता है बात तो होती है ना वहां से भी। तो अब वो कह रहे हैं जी देखें इन्होंने रेड फोर्ट की बात की थी तो देखें रेड फोर्ट पे हमला हो गया। तो ये मतलब व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? ये क्या मैडम, ये क्या चल रहा है इस मुल्क के अंदर? सर देखिए, मेरा ख्याल है कि ये जो पहले आजाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर रह चुके चौधरी अनवरुल हक ऐसा कुछ नाम है उनका, तो उनको एहतियात करनी चाहिए, ना सिर्फ ये बल्कि कोई भी अगर पाकिस्तान की मिनिस्ट्री में रहा हो, पाकिस्तान की गवर्नमेंट में रहा हो या आजाद कश्मीर में रहा हो, जहाँ भी, इन लोगों के स्टेटमेंट जो हैं वो ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जिससे कि दूसरे लोगों को ये इम्प्रेशन मिले कि जी हमने कुछ किया है। बात अब ये कि मैं ये नहीं कह रही, अभी तो खैर कुछ साबित नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी सर इनकी बातों से तो यही लग रहा है कि ये अपनी तरफ इशारा कर रहे हैं और ये और मौका दे रहे हैं। अगर सोचिए अगर FATF में या कहीं लेकर भारत चला जाए इनकी इस स्पीच को, आप क्या सुनाने लगे? मैं इसको सुना ही ना दूं आपको ताकि आप जी जी जी। जो स्टेटस को मुझे मिला मैंने उसमें कोई कमी नहीं आने दी। इतना जरूर किया कि नरेंद्र मोदी को भी ललकारा, उसकी पूरी हुकूमत को भी ललकारा, उसकी कीमत भी दी, बोल के ये बात कही कि ये फितना खारिज नहीं है, फितना हिंदुस्तान है। इस खाकसार के पहले जुमले पर ये जुमले तब्दील हुए और रिकॉर्ड ने ये बात सुनी, तारीख ने, कि मैंने ये कहा कश्मीर हाउस में बैठ के कि अगर नहीं बाज आओगे बलूचिस्तान को ब्लीड करने से तो लाल किले से लेकर कश्मीर के जंगलों तक तुम्हें घुस के मारेंगे। और अल्लाह के फजल करम से इस गुनाहगार के लफ्जों की अल्लाह पाक ने हुर्मत रखी। चंद दिनों बाद हमारी मुसल्लह अफवाज ने, हमारे शाहीनों ने अंदर घुस के मारा और ऐसा मारा आज तक त्यारों की गिनती पूरी नहीं हुई। उसके बाद दूसरे बॉर्डर पर शरारत शुरू की गई।
वो कह रहा है भाई कि घुस के मारा, आज तक तुम्हारे जहाज ही नहीं पता चल रहे पूरे कितने गिरे हैं कि कितने नहीं गिरे। और दूसरा उन्होंने कहा है कि बलूचिस्तान में शरारतें बंद नहीं करोगे तो हम ये रेड फोर्ट से लेके कश्मीर के पता नहीं क्या कर देंगे। तो ये वो रेफरेंस दे रहा है कि भाई तुम उधर कर रहे हो तो ये शरारतें कर रहे हो तो हम जो है ये भी कर सकते हैं। अब इंडिया वाले कहते हैं कि ये ही रेड फोर्ट है, यही वो जो बात है, लेकिन सवाल तो ये है कि अभी तक तो इंडिया ने नाम ही नहीं लिया पाकिस्तान का। उन्होंने जो इंक्वायरियां हुई हैं उसमें तो कभी वो बांग्लादेश का नाम लेते हैं, कभी वो तुर्की का नाम लेते हैं, कभी वो नेपाल की साइड पे चले जाते हैं, कभी वो डॉक्टर मडूल की बातें करते हैं, कभी वो कुछ करते हैं। पाकिस्तान का तो कोई बात ही नहीं हुई। तो कैसे देखती हैं डॉक्टर साहब इसको आप? देखिए सर, मेरा ख्याल है इस तरह के ये लोग जो हैं उनको एहतियात करनी चाहिए बात करते हुए, इसलिए कि चाहे ये तो खैर फिर भी प्राइम मिनिस्टर रह चुके, लेकिन अगर कोई प्राइम मिनिस्टर ना हो के भी अगर कोई मीडिया पर्सन ही हो या कोई इस तरह से लोग जो जिनको लोग देखते सुनते हैं, अगर वो भी ऐसी बात करें, चाहे वो हिंदुस्तान के हो या पाकिस्तान के, तो बात शुरू हो जाती है। आपको याद होगा कई बार, क्या मेरे ख्याल है 2-3 बार तो मैंने भी देखा है पिछले 5-6 साल में, कि कभी कभार अगर कोई वीडियो ऐसी आ जाती है मेजर गौरव की और उसमें कोई बात वो बता रहे होते हैं और इत्तेफाक से ऐसा हो जाए तो उनकी तो वीडियो चला के हमारे डीजी ISPR साहब जो है वो बोलना शुरू कर देते हैं कि ये देखो ये लोग बता रहे थे और इन्होंने ऐसा हो गया। ये हमने जाफर एक्सप्रेस के टाइम पर भी देखा था, जो लास्ट, अगर मैं याद कर पा रही हूँ, रिकॉल कर पा रही हूँ, तो उस वक्त भी जो है वो जिस तरह से था, तो मेजर गौरव की कोई वीडियो आई थी और उसके बाद जो है वो जाफर एक्सप्रेस का हादसा हुआ, हालांकि उसमें मेजर गौरव का कोई लेना देना नहीं था। वो एक बात कर रहे थे कि भाई यहाँ पर जिस तरीके से BLA वाले कर रहे हैं तो उसमें कुछ हो सकता है, और जाहिर है कि वो टीवी एंकर है, हार्डली 5 years उन्होंने फौज में रहे, उससे ज्यादा तो नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि उनको जाना पहचाना ज्यादा जाता है, उनकी वीडियो ज्यादा देखी जाती है, तो और डीजी ISPR ने वो चला दी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में और वो शोर करने लगे कि ये देखो भारत कर रहा है। तो इसी तरीके से अगर ये चाहे किसी भी रेफरेंस में बात कर रहे हो अनवारुल हक साहब। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज एक्सपर्टी 24 यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, अभी हाल ही में पाकिस्तान के मिनिस्टर की ओर से एक बहुत ही बड़ा कबूलनामा आया। दोस्तों, आप लोग को याद होगा कि जो रेड फोर्ट में टेररिस्ट ब्लास्ट हुआ था, उसमें जब हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को ब्लेम किया तो पाकिस्तान ने कहा कि ये इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है, लेकिन जो पाकिस्तान के नेता चौधरी अनवारुल हक हैं, उन्होंने खुद कबूल किया है कि पाकिस्तान ने ही वो बॉम्ब ब्लास्ट कराया था। अब जब पाकिस्तान के मिनिस्टर्स खुद ही ये कबूल कर रहे हैं तो इससे बड़ा सबूत क्या ही हो सकता है। उनके बयान में साफ साफ कहा कि भारत के जो रेड फोर्ट से लेके कश्मीर जंगल तक जो ब्लास्ट हुआ था वो पाकिस्तान ने ही कराया था। और एक और बड़ी खबर ये है, पाकिस्तान की तरफ से एक बयान आया है कि हमने घर में घुस के मारा है और वो अब लाशें गिन रहे हैं। तो इसी पे भारत ने अब सिंधु 2.0 आगाज करने की चेतावनी दे दी है। अब हम घर में घुस के मारेंगे और वो लोग लाशें गिनने के लिए भी नहीं बचेंगे। पाकिस्तान द्वारा कबूली गई ये कोई छोटी बात नहीं है, इस पे बहुत बड़ा एक्शन लेना चाहिए। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय हमें कमेंट पे जरूर बताइएगा। मैं मिलता हूँ आपको ऐसे ही किसी और नई वीडियो में।